नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। देवी छाया के हाथ पर एक गहरा घाव हो गया था जिसे वो अपने वस्त्रों में छुपाकर रखती थीं। पर देव विश्वकर्मा, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते थे, उन्हें ये बात पता चल गई। विश्वकर्मा ने उनसे पूछा, पुत्री, ये घाव अभी तक भरा क्यों नहीं? इस पर देवी छाया ने दुखी होकर कहा, नहीं देव, ये बहुत विचित्र घाव है, भरता ही नहीं। विश्वकर्मा ने घाव को ध्यान से देखा और बोले, पुत्री, तुम्हारा घाव कोई साधारण घाव नहीं है। तुम्हें मेरी पुत्री संज्ञा ने अपनी परछाई से जन्म दिया है। छाया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता पुत्री। जब उसका लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब वह स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। और पुत्री, तुम्हारा भी यही प्रारब्ध है। जिस प्रकार एक दीपक की लौ की परछाई केवल तब तक रहती है जब तक दीपक जलता है। जब सुबह होती है और सूर्य का प्रकाश आता है तो उस परछाई का कोई अस्तित्व नहीं बचता। उसका उद्देश्य केवल अंधकार को दूर करने में सहायक होना था। और जब प्रकाश का आगमन होता है, मेरी पुत्री तो वह अपना अस्तित्व खो देती है। उसी तरह इस घाव से तुम्हारे प्रारब्ध की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे मेरी पुत्री संज्ञा का तप पूर्ण होने लगेगा, तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। यही तुम्हारा सत्य है पुत्री, जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इस सृष्टि को कर्मफल दाता देना था, जो अब पूर्ण होने वाला है। विश्वकर्मा के ये शब्द सुनकर देवी छाया का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में भय और पीड़ा के भाव आ गए। वो समझ गईं कि उनकी यात्रा का अंत निकट है। उनकी मासूम आंखों में शनिदेव का चेहरा घूम गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पुत्र को कितने कष्टों से पाला था, कैसे उसे सूर्यदेव के श्राप और उनकी किरणों से बचाया था। उन्हें इस बात की पीड़ा हुई कि जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा तब उनके पुत्र शनि का क्या होगा। मैं जानती हूं कि मेरा अस्तित्व क्षणिक है, पर मेरे मन में यह भय घर कर गया है कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा। क्या कोई मेरे पुत्र को उसी तरह प्रेम करेगा जिस तरह मैंने किया? क्या कोई उसकी उदासी को समझेगा, उसके मौन में छिपी पीड़ा को महसूस करेगा? इन विचारों ने उनकी आंखों में आंसू भर दिए। उनकी आंखों के सामने शनि के बचपन की छवियां तैरने लगीं। वो क्षण जब उन्होंने उसे पहली बार गोद में उठाया था, वो दिन जब सूर्य की प्रचंड किरणों से बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, और वो रातें जब उन्होंने उसे अपनी छाती से लगाकर उसके डर को शांत किया था। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र, जिसे उसके पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे उन्होंने अपशकुनी कहकर ठुकरा दिया, अब जब मैं भी नहीं रहूंगी तो उसका क्या होगा? क्या वो फिर से अकेला हो जाएगा? क्या उसे कोई प्रेम नहीं करेगा? वो कितना स्नेह करता है मुझसे। इन विचारों से देवी छाया का हृदय और भी भारी हो गया। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपना अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया था, उस पुत्र के भविष्य में क्या लिखा है। वो अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित थीं और उनकी आंखों में आने वाले विक्षोभ का दर्द साफ झलक रहा था। आपको क्या लगता है कि क्या शनिदेव को अपनी माता का यह रहस्य पता चलेगा? और जब उन्हें यह सच पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।